एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए सीयूटी के अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा इसका जो CSAS पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करता है। इसका ROI बहुत अच्छा है, सोसाइटीज काफी अच्छी है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसकी पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सारी चीजों के बारे में आपका भाई इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला है। तो वीडियो को ढंग से देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर देना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आप लोगों की जर्नी है 2027 की वो बहुत स्मूथली हो पाए। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले सीयूटी 2027 का पेपर आप सभी को देना है। उससे पहले उसके रजिस्ट्रेशंस हैं वो जनवरी के सेकंड वीक के अंदर आप सभी को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर इसके अंदर अपीयर हो जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। लैंग्वेज और डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अगर आप लोग आगे जाके आर्ट्स के कोर्सेज करना चाहते हैं, कॉमर्स के कोर्सेज करना चाहते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो भाई साइंस के ही सब्जेक्ट आप सभी को देने हैं, और अगर मैं बोलूं कि कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के ही देना है, और ह्यूमैनिटीज के हैं तो ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट आप सभी को सेलेक्ट करना है। बाद में आप लोग स्ट्रीम चेंज पॉलिसीज है उसके थ्रू इजीली अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे आप लोगों को इसके बाद में फिर जैसे ही आप लोग के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जून मंथ के अंदर आप सभी को इसका जो फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है। देन आप लोगों का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इस बार तो इन्होंने पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद में पूरी प्रोसेस स्टार्ट की थी, बट जनरली रिजल्ट के आसपास ही आप सभी का क्या होता है, फेज 1 ओपन होता है। देन आप लोगों को फेज 2 के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस भरना है और थर्ड के अंदर आप लोगों का लोकेशन होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो लिखा हुआ है कि मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2027 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। तो क्लास 12th आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसी डोमेन्स को और लैंग्वेज को आप लोगों को वहां पे सेलेक्ट करना है, उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप सभी को अपीयर होना है। इसके अलावा DU के अंदर सारा जो एडमिशन होगा वो CUT का जो आप सभी का स्कोर होता है बेटा उसी के बेसिस पर आप सभी को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट एडमिशन होगा, नहीं भाई। ये होता है कि बाद में मान लीजिए कोई सीट्स रह गई हैं तो अगर चाहे तो वो लोग वहां पे करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी CSAS पोर्टल पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। बट द थिंग इज कि पूरी प्रोसेस जो चलने वाली है वो जो आपका CUET का स्कोर है उसी के ऊपर चलने वाली है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी कॉलेजेस आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यूजी के अंदर ये सारे कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ 73 यूजी प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। 69 कॉलेजेस और डिपार्टमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 150 से ज्यादा BA प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर सीट्स की मैं बात करता हूं तो 71,624 सीट्स आप सभी को देखने को मिलती हैं अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो। यहां पे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आप सभी को बताया, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक GAT अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप पूरे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप लोगों ने सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर भरी हैं तो। अन्यथा प्रेफरेंसेस अगर गलत भर दोगे तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो आपको सेकंड फेज जो है इनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी को भरना है। तो ये आप लोगों के लिए हो गया। इसके अलावा कोर्सेज की बात करते हैं तो आप देखोगे कि BA की अगर हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज ओरिएंटेड तो सारे कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है। वहीं अगर मैं BA की बात करता हूँ, हिस्ट्री अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करूँ, साइकोलॉजी हुआ, अप्लाइड साइकोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी है, हिंदी पत्रकारिता है, देन ये सारे के सारे BA जो ऑनर्स के कोर्सेज हैं वो आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। BA प्रोग्राम भी आप सभी का यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखोगे BSc के भी ऑलमोस्ट सारे के सारे कोर्सेज आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हो। लास्ट में BTech की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आप सभी का यहाँ पे अवेलेबल है CIC के अंदर, जो कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोग BSc अगर प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हो तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर म्यूजिक के अंदर जाना चाहते हो तो BA ऑनर्स इन म्यूजिक आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करते हैं, जो कर्नाटका म्यूजिक होता है उसके अंदर भी जा सकते हो। बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोगों का अवेलेबल है। बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स आप सभी का अवेलेबल है। साथ ही साथ BVOC के कोर्सेज भी आप सभी के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करते हो तो ये कोर्सेज हैं, जैसे BCom ऑनर्स है, BCom है, और इसके अलावा BBA FIA की मैं अगर बात करता हूँ, BBA BMS की बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो ये रहा, ये होता है सब्जेक्ट मैपिंग।
मैंने आप लोगों को इसलिए बोला कि क्लास 12th के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वही आपको सीयूईटी के अंदर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये मैपिंग करनी होती है। मैपिंग का मतलब है कि इंग्लिश के सामने इंग्लिश रखोगे, फिजिक्स के सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री है, मैथ्स के सामने मैथ्स है, उसी से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आप लोग अलग कुछ कर लेते हो तो ले जाते हो तो फिर क्या होगा कि आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन प्रोसेस है उससे वहीं पर बाहर हो जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वहीं पे आप लोग गड़बड़ा जाओगे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, देखो दिस सब्जेक्ट इज नॉट बी कंसिडर फॉर द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर नहीं पढ़ा है, इस वजह से। अब यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं इन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। आपकी पूरी जो आपकी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि जो आप लोगों का पूरा स्कोर कंसिडर किया जा रहा है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज और डोमेन्स के अंदर आप लोग अपीयर हो रहे हो जीएटी के अलावा, वो सभी क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2027 in those subject in which he or she is appearing class 12th. Candidate will require to map class 12th with CUET UG subject in which he or she appearing while appearing for the common seat allocation system CSAS. तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे भाई। अगर यहां गड़बड़ी हो गई तो आप ये मान के चलिए कि फिर दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ेगा, और आपने चाहे कितना ही अच्छा स्कोर क्यों ना किया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे अगर आप लोगों ने गलत सब्जेक्ट को वहां पे सेलेक्ट कर लिया है। तो इस वीडियो को हर एक बच्चे को शेयर कर देना जो आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस तरीके से, तो देखो आर्ट्स के अंदर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लेते हो तो आप मैक्सिमम के लिए जा पाओगे। वहीं 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ये उनके लिए जिनके मतलब कई बार होता है ना कि इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ते हो, वो लैंग्वेज के अंदर कंसिडर होती है, इस वजह से आप लोगों को 2 लैंग्वेज वहां पे लेनी है। अगर साइंस के हो तो साइंस के 2 सब्जेक्ट 2 कॉम्बिनेशन आप लोगों के बन सकते हैं। इसी तरीके कॉमर्स की बात कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये वाला है जो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स प्लस 1 डोमेन और एक जीएटी, ये आप सभी के जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए ये आप लोगों का क्या होता है, कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो कंसीडर किया जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी अगर आप लोगों ने ले लिया है तो भाई आप लोगों की बल्ले बल्ले मैक्सिमम कोर्सेज को आप लोग टारगेट कर जाओगे। बेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो 950 प्लस आपको टारगेट करना है 1000 में से, जिससे आप नॉर्थ कैंपस का जो आपकी पहला पसंद का कोर्स है उसी के अंदर एडमिशन हो जाए। अगर सोच रहे हो कि भैया किसी के अंदर भी एडमिशन होता है 770 प्लस आपको लेके चलना है। बी प्रोग्राम की बात करते हो तो 86-80 प्लस में आपको कोई भी सीट मिल जाएगी। वहीं साइंस की बात करते हो तो 600 प्लस आपको 750 में से टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आफ्टर दैट अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो, स्टैट्स है, मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आप लोगों के लैंग्वेज के मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं, यानी कि लैंग्वेज अपीयर होना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 930 प्लस स्कोर आप लोगों को 1000 में से लेके चलना है, जिससे आप एसआरसीसी के अंदर जा पाओ। 660 प्लस में आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाओगे। मैनेजमेंट की बात करते हो तो 850 प्लस आप सभी का होना चाहिए एसएससीबीएस के लिए, ठीक है, और बीटेक के लिए 580 प्लस आपको स्कोर करना ही करना है। ये दिमाग में आप लोगों को बिठा लेना है। समझ में आ गया है? तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है, कितना स्कोर है, कितना कोर्सेज अवेलेबल है, कितना मैं बोलूंगा कि प्रोग्राम्स आपके अवेलेबल हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि भैया क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से करें। तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सीयूईटी अड्डा है, क्योंकि अपने रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। यहीं पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को, उससे पहले मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं, तो हाईएस्ट देखो एलएसआर के अंदर देखने को मिला था ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास, यानी कि आप ये देख रहे हो कि डीयू के अंदर पढ़ के भी आप लोग 50 लाख का पैकेज ले सकते हो मेरे भाई। तो ये आप सभी के सामने इनके पैकेजेस हैं। अगर एसआरसीसी की बात करते हो तो 35 एलपी है, मिरांडा के अंदर देखो 21.5 है, दौलत राम के अंदर 21.5 है। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे देखोगे तो इसी तरीके से आप लोग देख रहे हो 48.9 मैक्सिमम है। एवरेज की बात करते हो तो 10.55 आप सभी को देखने को मिलता है। इसके अलावा तैयारी बेहतर करने के लिए आप सभी को बताएं कि मानसून के अंदर अभी चीजें चल रही हैं, तो आप लोगों को अभी यहां पे 45% ऑफ मिल रहा है हमारे सारे बैचेस के ऊपर, चाहे आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स, कॉमर्स के अलावा साइंस के हैं, या लैंग्वेज जीएटी के अंदर जाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको चाहिए कि भैया की आपको मेंटरशिप मिला यानी कि मेरी, तो ये Y485 कूपन कोड लगाना है, जो कंपनी का कोड है, जिसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलने वाली है।
ठीक है मेरे भाई। और इसके अलावा इन सभी में एनरोल करने के साथ साथ कोई डाउट कोई परेशानी तो इस पे मेल कर दीजिएगा, जिससे मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स को दूर करूंगा। तो Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कैसे एनरोल करना है, कैसे सारी चीजें हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आइए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे आना है। आओगे यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आओगे, अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। इसके अलावा साइंस के हैं तो साइंस पे जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे जाएंगे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के जाएंगे, लैंग्वेज जीएटी का चाहिए तो लैंग्वेज जीएटी पे आप सभी को जाना है। तो जिस पे भी आपको जाना है उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों का एक है महापैक विदाउट बुक। मैं हमेशा कहता हूं कि इस पे आपको जाना है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे उन सभी का एक्सेस आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हो, साथ ही साथ आप चाहो तो लेटेस्ट बैच के अंदर भी जा सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी यही रखना जिससे आपको बेनिफिट हो। बाई नाउ पे आपको जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, ठीक है, कूपन कोड आपको एंटर करना है जो क्या है Y485 लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 7,332 रुपए में आप सभी को ये मिल रहा है यूजिंग दिस कोड। और कई बार इस कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट भी और भी ज्यादा मिल जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, सेव करके रखिए, जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में आप सभी के साथ CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।